बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम अपने इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 पर हैं और क्लास 5th का है और सभी इसको पढ़ेंगे। और जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। उसको आप लिख भी लेंगे और मुझे बताएंगे और इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। जो ये स्टोरी है वंडरफुल वेस्ट, जो कि हमने कल स्टोरी पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी बताइए, कमेंट करके बताइए। कल हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी बच्चों? तो बताइए कल हमने कौन सी पोएम पढ़ी थी? स्टोरी नहीं, पोएम पढ़ी थी, आइसक्रीम मैन। ठीक है, तो उसी में ये चैप्टर नंबर 2 है। इसी में पहली यूनिट में दूसरा चैप्टर है। पहली पोएम है आइसक्रीम मैन, फिर है वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो वंडरफुल मतलब होता है एक बेहद शानदार या बहुत अच्छा। ठीक है, वंडरफुल मतलब बहुत बढ़िया, जिसको हम कह सकते हैं। वेस्ट मतलब जो कूड़ा टाइप का जो होता है, रबिश। ठीक है, रबिश चीज़ जो अनयूजफुल है, जो अनुपयोगी, जो उपयोग में नहीं आती है, जैसे कूड़ा होता है ना। ठीक है, तो जो कूड़ा है वो किसी के लिए क्या होता है? काम का होता है, किसी के लिए नहीं होता है ना। किसी का कूड़ा किसी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो वंडरफुल वेस्ट मतलब का मतलब ये हुआ जो उपयोग में नहीं है कूड़ा, या अनुपयोगी जो कूड़ा है जिसको हम फेंकते हैं, वो कैसा है या कितना शानदार कूड़ा है, मतलब कितना अच्छा कूड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस कूड़े की बात हो रही है, चलिए स्टोरी में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में लिखा है वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ठीक है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल मतलब क्या हो सकता है? जो वेस्ट है होता है ना कूड़ा, जैसे हम सब्जी काटते हैं उसका कूड़ा होता है, या कोई भी कागज़ हम एक्स्ट्रा हम फाड़ते हैं, वो कूड़ा है, कुछ भी है ना, वो यूजफुल हो सकता है। कैसे? इस स्टोरी के माध्यम से पता लगेगा। मैं ना आपके घर में जो कूड़ा है आप उसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कूड़े का कैसे प्रयोग करें, या किसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं। चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ठीक है, ट्रावनकोर यहाँ पर एक जगह का नाम है फ्रेंड्स बच्चों। ठीक है, ट्रावनकोर कहाँ है? केरल में एक पहले ये साम्राज्य हुआ करता था। केरल कहाँ है? भारत के दक्षिण में एक राज्य है इस तरफ को। ठीक है, तो केरल एक राज्य है, साउथ वेस्ट केरल का एक भाग है ट्रावनकोर। पहले साम्राज्य था, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ट्रावनकोर के एक राजा ने ऑर्डर किया ग्रैंड डिनर, मतलब एक बहुत बड़ा भोज, जिसको आप डिनर कहते हैं ना, लगता है खाते हैं आप लोग खाना। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, अपने महल में उसने क्या किया? एक ऑर्डर किया सबके लिए। ठीक है, तो ट्रावनकोर के राजा ने क्या किया? डिनर के लिए बोला कि यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे? खाना खाएंगे। ठीक है, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है, पहले इसको हम समझ जाएंगे। इसका मतलब है क्या? तो द महाराजा एंटर द किचन, किचन का मतलब समझते हैं आप, है ना, जहाँ पर खाना बनाते हैं, रसोई घर, है ना। तो महाराजा कहाँ गया? किचन में गया। टू सर्वे, क्या देखने के लिए? सर्वे किया उसने, देखा, सर्वे द डिशेज, वो डिश देखने गया था कि कैसी डिश बन रही है, क्या बन रहा है खाने में, है ना, जो और आएंगे क्या खाएंगे। दिस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड द फीस्ट। महाराजा किचन में क्या देखने गया? फीस्ट को देखने गया था। यहाँ पर फीस्ट का मतलब है बहुत सारा खाना, जो दावत होती ना। दावत का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खाते हैं एक साथ, है ना, जहाँ पर दावत मतलब बड़े मात्रा में, जहाँ पर क्या होता है? खाना होता है, या ग्रैंड डिनर जिसको आप कह सकते हैं, जो तैयार होने वाला था रात के लिए। तो महाराजा ने चेक किया। ठीक है, तो एक पैरा हो गया। तो इसका समराइज करके क्या आएगा कि महाराजा ने क्या सोचा था कि डिनर करेंगे अपने पैलेस पर, और आएंगे गेस्ट आएंगे और वो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। उसको चेक करने के लिए किचन में गया कि कुक ने, जो खाना बनाने वाला है, उसको उसका काम देखने के लिए गए। ठीक है, कि उसने वहाँ पर क्या क्या बनाया है, क्या क्या फेंका है, क्या बनाया। ठीक है ना, तो फीस्ट का मतलब है ग्रैंड डिनर, एक तरीके से खाना बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, इसके बाद देखो, What are you going to do with those vegetable scraps? ठीक है, स्क्रैप्स का मतलब देख लीजिए पहले। स्क्रैप्स, SCRAPS, स्क्रैप्स मतलब होता है जो सब्जी के कटे हुए भाग होते हैं एक्स्ट्रा, है ना, जैसे छिलके टाइप के आप कह सकते हैं, सब्जियों के छिलके, जो वेस्टेज छिलके हैं, उन स्क्रैप्स का आप क्या करेंगे? ऐसा राजा ने पूछा कुक से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये राजा है, ये राजा है और ये कुक है। तो राजा कुक से पूछ रहे हैं कि आप सब्जी के छिलकों का जो वेस्ट है उसका आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा है वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करेंगे? ही आस्क्ड द कुक, उसने पूछा, लिखा है ना, किसने? राजा ने कुक से पूछा कि आप सब्जी के पड़े हुए छिलकों का क्या करेंगे?
पॉइंटेड टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक रिप्लाई। ठीक है, कुक ने रिप्लाई क्या किया, दे आर वेस्ट, वो सब वेस्ट हैं। कुक ने राजा को रिप्लाई किया कि वे सब वेस्ट हैं, जो पड़े हैं सब, ये कबाड़ है, इसको हम फेंक देंगे। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको फेंक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। मतलब आप इन सब्जियों के छिलकों को या टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं फेंक सकते या इनको वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऐसा राजा ने कहा होगा कुक से। फाइंड अ वे टू यूज देम सॉरी। तो राजा ने क्या कहा कि उनका कुछ प्रयोग करो, है ना, जैसे फूल गोभी होती है या उसका कुछ हम टहनी काट देते हैं या कुछ हम छिलके कुछ फेंक देते हैं, तो उसको सोचना चाहिए हमें, है ना, कि उसका कुछ सब्जी बन सकती है या कुछ ऐसा डिश बन सकता है। सोचो उसका क्या बन सकता है। तो उनका यूज करने के लिए बोला राजा ने किससे, अपने कुक से, कि इसका भी कुछ प्रयोग करो। ठीक है, फेंकना नहीं है। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली STERNLY स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने कमांड किया, ये तो राजा है, राजा तो कमांड करेगा। राजा ने कमांड दिया, आदेश दिया, सख्ताई से। स्टर्नली मतलब सख्ताई से, बिल्कुल। ठीक है, कठोरता से, सख्ताई से बोला कि बिल्कुल आप इनको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और वहां से राजा चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। ठीक है, फिर सुनिए। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। यहां पर कुक का मतलब कौन है, ये कुक है जो खाना बना रहा है। ठीक है, वॉज इन ए फिक्स का मतलब एक दुविधा में फंस गया या एक परिस्थिति में फंस गया। वो सोच में पड़ गया कि इस जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो ये वेस्टेज पड़ा हुआ है, इसका क्या करें, जो छिलके पड़े हैं उसका क्या करें, वो सोच में पड़ गया है। देखो, ठीक है, एक परेशानी में पड़ गया है। ठीक है, एंड केप्ट स्टेरिंग मतलब घूरना, देखता रहा सब्जियों के छिलकों को कि इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, देखता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक देखता रहा। सडनली, उच्चारण भी देखेंगे आप। ठीक है बच्चों, सडनली लिखा है, सडनली का मतलब होता है अचानक। ठीक है, सडनली। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में आया या उसके दिमाग की बत्ती जलती है दिमाग की बत्ती। ठीक है, फ्लैश्ड अक्रॉस मतलब एक दिमाग की बत्ती उसकी जली। नेक्स्ट पैरा। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। बिल्कुल सही है, जैसे हम सब्जियों को धोते हैं, तो उसने जो छिलके थे, जो राजा ने कहा था कि कुछ सोचो, तो उसने छिलकों को देखा, उसको लाया और उस टुकड़ों को धोया, साफ करके धोया। वॉश, साबुन से नहीं, हाँ, पानी से धोया। ठीक है, क्लीन देम वेल, बढ़िया तरीके से धोया। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसने छोटी छोटी पत्तियों में उसको काटा, और स्ट्रिप मतलब एक छोटी छोटी टुकड़े में काटा। जो मटेरियल पड़ा था सब्जी का एक्स्ट्रा, जो कटा था पहले से, उसको और काटा, बढ़िया तरीके से अच्छे से काटा। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, उनको बड़े से बर्तन में रखा। पॉट मतलब यहाँ पर बर्तन होता है, बड़ा सा बर्तन। ह्यूज मतलब ह्यूज मतलब बड़ा, सॉरी, पॉट मतलब बर्तन। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, मतलब क्या हुआ, और प्लेस किया, रखा, ऑन द फायर, आग के ऊपर रखा, कुक, पकने के लिए। यहां पर कुक का मतलब बनाने वाला कुक नहीं है, ये कुक वर्ब है, पकने के लिए। ठीक है, पकने के लिए रखा। कुक मतलब एक तो बनाने वाला कुक होता है, एक यहां पर इस कुक का मतलब है पकने के लिए रखा। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, नारियल, ग्रीन चिल्लीज, हरी मिर्च वगैरह, एंड गार्लिक टुगेदर। ठीक है, अदरक लहसुन का जो हम बनाते हैं, ग्राउंड किया मतलब ग्राइंड का सेकंड फॉर्म है, पीसा, ग्राउंड किया, पीसते हैं ना हम। ठीक है, पीस के क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, बढ़िया सब्जी बनाते हैं। ठीक है, हाँ, उसको उसमें डाला। ठीक है, मतलब ये पहले उसने किया, अब क्या करता है देखते हैं। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, जो सब्जी उसने काटी थी, जो वेस्ट थी, और जो यहाँ पर इसने मसाला बनाया था नारियल का, जो भी है मिला के, इस सब को इस सब्जी के ऊपर डाल दिया, जो मटेरियल था उसके ऊपर डाल दिया, तब हिलाया होगा बढ़िया तरीके से, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा क्या लिखा है। नेक्स्ट पैरा कहाँ पर है, हाँ, ए टेम्पटिंग स्मेल। यहाँ पर टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाने वाली या आकर्षक, जैसे टेस्टी होता ना, जैसे आप चाउमीन या मोमो की खुशबू सुनते हैं, आपको अच्छा लगता होगा, ललचाने वाली, मन करता है ना आपका। ठीक है, द ए टेम्पटिंग स्मेल मतलब खुशबू, स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, बर्तन में से खुशबू आने लगी, एक ललचाने वाली, वाह
काश मैं भी खाता इसको, है ना, ये वाले, ठीक है ना। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इनटू द करी। कर्ड मतलब दही होता है वैसे, विप्ड मतलब हिलाया मिलाया जो भी है। नाउ ही विप्ड थोड़ा सा मिलाया, क्या मिलाया, कर्ड मिलाया, दही मिलाई, और एडेड इनटू द करी, जो करी बन गई थी, कौन सी करी, जो वेस्टेज सब्जियों की जो करी बनी है, देखिए यहाँ पर करी बनी है, इन सब में थोड़ा दही ऊपर से डाल दी बढ़िया सा तरीके से, ठीक है, ऐसे करके डाल दी, ठीक है। ही ऑल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लिप्स, ठीक है। कुक ने क्या किया, कोकोनट के तेल और करी पत्ता होता है ना, करी लिप्स, जो करी पत्ता होता है ना गांव में आप देखते होंगे, उसको सजा दिया, यहाँ पर करी पत्ता यहाँ पर लगा दिया, ऐसे तरीके से करी पत्ता लगा दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है, बढ़िया तरीके से करी पत्ता लगा दिया, ठीक है। आगे देखो, मतलब डिश को सजा दिया बढ़िया तरीके से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज, ठीक है, देखते देखते क्या हो गया, नई डिश क्या हो गई, तैयार हो गई, द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश तैयार है आपकी ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, फटाफट देखिए। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, ठीक है, गेस्ट मतलब मेहमान। ये नई डिश जो कि वेस्ट होना था, जो कि फेंकना था, ये तैयार हो गई है, जो गेस्ट आएंगे खाने के लिए, नई डिश तैयार हो गई है जो कि फेंकना था, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, शाम को आने थे मेहमान, है ना, इवनिंग मतलब शाम, ठीक है। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई उत्सुक था, ईगर मतलब होता है बच्चों उत्सुक, होता ना जैसे उत्सुक, हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि इस नई डिश का क्या नाम है, ठीक है, इस डिश का नाम भी तो होगा कुछ, ठीक है ना, जैसे चाउमीन होता है, मोमो होते हैं, करी होती है, दाल होता है, रोटी है, ये डिश के नाम है, कुछ भी आप बनाएंगे उसके कुछ नाम होते हैं ना, इसका क्या नाम रखा जाए, ठीक है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने सोचा और सोचता रहा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट एवियल, ठीक है, ये देखिए एवियल, AVIAL, एक डिश का नाम है, जैसे चाउमीन होती है एक डिश, ये एवियल है, अवियल, ठीक है, AVIAL, एवियल, ठीक है। नेक्स्ट पैरा और लास्ट पैरा शायद, ठीक है, तो इस डिश का नाम डिसाइड हो गया ना, एवियल है। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, देखिए, तो मैंने ट्रावणकोर बताया था कहाँ है, केरला में, ये डिश एक्चुअली में केरला में फेमस हो गई, केरला में फेमस हो गई एवियल। एंड इट नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, मतलब एक पारंपरिक, एक लोक भोज वहाँ का, पारंपरिक खाना वहाँ का ये बन गया, जैसे हमारे यहाँ खाते हैं ना झंगोरा मंडुआ खाते हैं हमारे यहाँ पारंपरिक, है ना, तो वैसे वहाँ पर क्या खाते हैं, एवियल खाते हैं। फीस्ट मतलब खाना बड़े स्तर पर, जब शादी होती होगी वहाँ पर बनता होगा, है ना। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, आप इमेजिन करो ये सब कहाँ से आया है, कूड़े के टोकरी से आया है, मतलब कहने का मतलब क्या, ये सब कूड़ा था, अगर इसको हम नहीं बनाते तो कूड़ा था, देखिए काम आ गया मेहमानों खाने के लिए, है ना। तो ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। और यहाँ पर कुछ वर्ल्ड मीनिंग है, या आप कह सकते हैं फ्रेज टाइप की बोलते हैं इसको, वर्ल्ड मीनिंग। इन ए फिक्स मतलब कठिन परिस्थिति में पढ़ना, नोट कर लेंगे, कठिन परिस्थिति में या कुछ टफ सिचुएशन में पढ़ जाना, मतलब कठिन होता ना कभी, हाँ। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब दिमाग की बत्ती जलना, ठीक है, या उसके दिमाग में कुछ नए विचार आना, इसको बोलते हैं, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट ए सरप्राइज मतलब देखते ही देखते अचानक से, सरप्राइज बोलते हैं। लो एंड बिहोल्ड मतलब ऊपर आया था कहीं पर ये वर्ड, सरप्राइजली या सरप्राइज तरीके से। ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब पारंपरिक, जो पहले से हम घरों में खाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट, मतलब खाना, लेकिन जब ऐसा खाना जो सबके लिए बनता है, भोज टाइप का, शादी के टाइम बनता ना बड़े पतीले में, उस टाइप का ये खाने में वहाँ शामिल है केरल में, एवियल, ठीक है। तो देखिए इससे खुशबू आ रही है। तो बच्चों इससे आप थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट आर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, वहाँ पर क्या क्या तैयारी हुई थी खाने की, आप इसको नोट करेंगे, आप लिखेंगे बच्चों इसको, ठीक है। जहाँ पर नहीं आएंगे आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर नहीं आया, तो आप मुझे इसको पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया था ना, लो एंड बिहोल्ड मतलब सरप्राइजली क्या हो गया था, एक डिश तैयार हो गई थी, तो एवियल देखिए सोच रहा है, एवियल ये नाम है डिश का, ठीक है। तो फुल वेस्ट आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, और कमेंट लिखिए, कमेंट में आप मुझे बताइए कि कैसा लगा, और इसकी वर्ड मीनिंग लिखिए बच्चों, ठीक है। प्रश्नोत्तर आप नहीं कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।